Good morning, all of you. We are going about chapter number 5, more about HTML. HTML के बारे में हम पढ़ेंगे। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसमें हम क्या क्या स्टडी करेंगे? फर्दर चैप्टर स्टेप्स में क्या देखेंगे? इंसर्टिंग इमेज, इमेज को कैसे इंसर्ट किया जाता है, क्रिएटिंग हाइपरलिंक को कैसे क्रिएट किया जाता है, क्रिएटिंग ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट कैसे क्रिएट की जाती है, HTML की टेबल को कैसे बनाते हैं, और एडिंग मार्कअप टैग्स। ठीक है, तो इसमें हम इन 6 पॉइंट के बारे में हम स्टडी करेंगे। क्रिएट कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या आता है उसमें पॉइंट क्रिएटिंग, तो उसमें हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यू नो हाउ टू क्रिएट वेब पेज यूजिंग HTML को यूज में लेके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पेज को क्रिएट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इन दिस चैप्टर वी विल लर्न टू ऐड इमेज एंड हाइपरलिंक इन आवर पेज। Hyperlink is a text on an image which takes us to some other documents when we click on it. We will also learn to create bulleted and number listed and table using HTML. HTML की टेबल को यूज़ में लेके हम नंबर लिस्ट भी कर सकते हैं, उसको क्रिएट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हमें इमेज को इंसर्ट करना है। तो इमेज को इंसर्ट करने के लिए कोई फॉर्मेट होता है। हमेशा किसी भी टेबल में इंसर्ट करेंगे तो उसके लिए फॉर्मेट होगा, है ना। इंसर्टिंग इमेज, वेब पेज कंटेन लॉट्स ऑफ पिक्चर वेब पेज कंटेन्स लॉट्स ऑफ पिक्चर। उस वेब पेज में क्या क्या होती है? बहुत सारी पिक्चर्स होती है। टू ऐड पिक्चर इन वेब पेज, जैसे कि कौन सा बेटा ये? लेस देन, इमेज, ग्रेटर देन, टेक इज यूज्ड। जैसे फॉर्मेट बना, इमेज SRC इज इक्वल टू डॉटेड कॉमास, इमेज फाइल नेम विद कंप्लीट पाथ, क्लोज कॉमास। ठीक है, तो ये क्या होता है? एक फॉर्मेट होता है। तो इस शेप में इस शेप में हम लिखते हैं इस फॉर्मेट को, इस सिंटेक्स को इस शेप में लिखते हैं हम। तो क्या होता है बेटा? स्टार्टिंग किससे होती है? लेस देन से होती है, और एंडिंग किससे होती है? ग्रेटर देन से। लेस देन और ग्रेटर देन के जो साइन है, इनके बीच में एक फॉर्मेट लिखा होता है, इक्वल टू, इन्वर्टेज, कोमा, इसमें लिखा होता है ना। तो हर पाथ रेफर टू द लोकेशन ऑफ द फाइल की लोकेशन को प्रिफर करता है। इंसर्टिंग इमेज के लिए ये है इमेज SR, इमेज फाइल नेम विद द कंप्लीट पाथ। ठीक है, नेक्स्ट, रीसाइजिंग इमेज ऑन द वेब पेज। जब भी हम वेब पेज पे हमें किसी भी इमेज की रीसाइजिंग करनी है तो क्या करेंगे? टू चेंज द साइज ऑफ द इमेज के साइज़ को चेंज करेंगे। यू कैन यूज़ हाइट एंड विड्थ। इमेज की साइज़ को कैसे चेंज कर सकते हैं? उसकी हाइट विड्थ, जैसे बोलते हैं ना 4/5 का है तो मुझे 6/8 का या 1/5 का ऐसे चाहिए, तो उसकी हाइट और विड्थ को चेंज कर सकते हैं इन इमेज टेक्स्ट। द वैल्यू ऑफ दिस एट्रीब्यूट्स कैन बी एंटर्ड इन पिक्सल और एज परसेंटेज ऑफ द हाइट। यानी कि जो ये होती है इमेज की हाइट होती है, एक पिक्सल में भी हो सकती है, आपको एक परसेंटेज में भी, हाइट और विड्थ को परसेंटेज में भी हम एंटर करवा सकते हैं। और ब्राउज़र विंडो फॉर्मेट क्या होगा बेटा? वही इमेज SR, पिक्चर फाइल नेम विद पाथ, हाइट परसेंटेज, विड्थ परसेंटेज, यानी हाइट परसेंटेज में, विड्थ परसेंटेज में। ऐसे क्या कर सकते हैं? पिक्चर फाइल नेम विद पाथ, हाइट पिक्सल में, विड्थ पिक्सल में। और ऐसे क्या कर सकते हैं? MB में भी कर सकते हैं। ओके बेटा, तो ये क्या होता है? इमेज की रीसाइज होती है। कहाँ पे होती है बेटा? वेब पेज पे। नेक्स्ट, एडिंग इमेज बॉर्डर। अब क्या करता है? हम इमेज के बॉर्डर को ऐड करना है तो उसके लिए भी कोई फॉर्मेट होता है, कोई सिंटेक्स होता है, कोई कमांड होती है। तो यू कैन अ बॉर्डर टू इमेज बाय यूजिंग बॉर्डर एट्रीब्यूट्स। अब बॉर्डर एट्रीब्यूट्स लेंगे इन द इमेज टैग में। इमेज टैग बनाया, लेस देन, इमेज SRC इज इक्वल टू, और इन्वर्टेड जो कोमा है इसमें क्लोज कर दिया, फिर ग्रेटर देन। तो इसके बीच में हम क्या लिखेंगे बेटा? एक बॉर्डर का सिंटेक्स लिखा, पिक्चर फाइल नेम बॉर्डर इज इक्वल टू एन का मतलब क्या होता है? बॉर्डर थिकनेस इन पिक्सल। बॉर्डर की जो मतलब जो थिकनेस है वो कितने पिक्सल की होगी, तो इमेज की बॉर्डर को हम इस फॉर्मेट से डिसाइड करेंगे, ऐड करेंगे मतलब, है ना। नेक्स्ट, क्रिएटिंग हाइपरलिंक्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं? एज यू नो दैट www वर्ल्ड वाइड वेब इज अ कलेक्शन ऑफ बिलियंस ऑफ वेब पेज। बहुत सारे वेब पेज होते हैं, उनका कलेक्शन होता है, कनेक्टेड विद ईच अदर, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। किसके थ्रू?
लिंक के थ्रू लेते हैं। इसमें क्या क्या अवेलेबल होता है, इमेज, बटन, टेक्स्ट, etc. बाय क्लिकिंग ऑन दिस लिंक्स यू कैन मूव फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। इसको क्लिक करके हम एक पेज से दूसरे पेज पे भी जा सकते हैं। दिस कॉल्ड इज हाइपर लिंक्स। यू कैन क्रिएट लिंक्स बिटवीन द वेब पेज यूजिंग ए टैग। इसको ए टैग से, यानी कि ए लिखा हुआ है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई फॉर्मेट, कोई सिंटेक्स फिल कर सकते हैं। तो ए टैग यानी एंकर टैग, यूज HREF है ना, attributes to link the web documents. It is a container tag which enclose the object to be used as link on the page. तो हमने क्या किया, ए टैग में, एंकर टैग में हमने क्या किया, HREF इजिकल टू पाथ ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। जो क्या है, HTML डॉक्यूमेंट टू बी लिंक्ड विथ कम्प्लीटली पाथ है। फिर हमने टेक्स्ट लिया हाइपर लिंक विच व्हेन क्लिक ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट्स। तो हमने किस में लिया बेटा, सब ए टैग में। ठीक है, नेक्स्ट, using image as hyperlinks. You can use an image in web page as hyperlinks. Hyperlinks क्या क्या कैसे करेंगे बेटा, हाइपरलिंक्स का हमने यूज करना सीखा है, ए टैग में करते हैं और HREF लेते हैं, और HREF लेने के बाद पीछे ए टैग से क्लोज करते हैं और बीच में हम फॉर्मेट लेते हैं। तो लेस देन HREF इज इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा पाथ ऑफ URL यूनिफॉर्म रिकोलेटर रिसोर्स लोकेटर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट्स क्लोज। फिर इमेज SRC, इमेज फाइल को इंसर्ट करवाया, फिर क्लोज कर दिया ए टैग से। तो हम क्या होता है बेटा, यूजिंग इमेज एज हाइपरलिंक, यू कैन यूज एन इमेज इन वेब पेज एज हाइपरलिंक्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इमेज हाइपरलिंक्स का, HTML हेड टाइटल, टाइटल में क्या लिखा, हाइपरलिंक्स इन HTML टाइटल। फिर स्लेश हेड, फिर बॉडी, बॉडी के बाद हम लिखेंगे कुछ सिंटेक्स लिखेंगे, उसका कमांड देते हैं। ठीक है, HREF इज इक्वल टू http://qrbox.com ग्रेटर देन लेस देन इमेज SRC इज इक्वल टू। ठीक है, पहले हमने क्या किया, उस यूज़र लिंक्स को हाइपर लिंक्स लिखा उसका। ठीक है, फिर इसके बाद हमने उसका क्या लिखा बेटा, एक इमेज लिंक लिखा जिसमें हम इमेज में मेंशन करते हैं उसको, सिंटेक्स फॉर्मेट को। फिर ऐसे ए टैग से हमने क्लोज कर दिया। ये सब किस में लिखा बेटा, ए टैग में। अब फिर किससे क्लोज कर, फिर बाद में लास्ट में स्लेश बॉडी स्लेश HTML, यानी कि अगर HTML से स्टार्ट होता है तो HTML से एंडिंग होगी। ठीक है, नेक्स्ट, क्रिएटिंग ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट को कैसे क्रिएट किया जाएगा, द ऑर्डर लिस्ट, OL से डिनोट किया, यानी OL टैग बन गया। is used to define a sequentially arrange or number list of them। ठीक है, sequentially arrange होता है नंबर लिस्ट का इसमें। it is a container tag होता है which enclose all the list item, इसमें सभी लिस्ट आइटम होते हैं। the allied tag is used to represent individual list item। allied tag को हम लिस्ट आइटम, यानी जितने भी, कितने लिस्ट है, कितने नेम है, कितने यूजर्स हैं, उनकी लिस्ट में वो किस में लिखेंगे बेटा, allied tag में, विद इन द OL टैग। ये OL टैग किस में होगा बेटा, ये OL टैग यानी ओरिजिनल लिस्ट में होगा। OL स्टैंड्स फॉर ऑर्डर लिस्ट एंड LI स्टैंड फॉर लिस्ट आइटम्स, यानी कि OL टैग में होगा और एक LI टैग होगा। LI टैग इज एन इम्प्यूटी टैग दैट डज नॉट रिक्वायर एन क्लोजिंग टैग। ठीक है, ओके बेटा, देखो फॉर्मेट OL, इसमें क्या होगा, LI आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, और OL से क्लोज हो जाएगा, यानी OL टैग के अंदर LI टैग होगा। ठीक है बेटा, अब इसका एक एग्जांपल है, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।